मुस्लिम प्रिय भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। आज एक विषय के लिए बात करेंगे। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। पहला शमूएल का 3 का 1 से 10 पद में जो इस विषय में हम पाते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो शमूएल जो एली की सहायता के लिए जो आए था और उस समय जो एक नियम संदूक जिस जगह पे था, उस जगह पे रात को शमूएल सोया हुआ था। उस समय परमेश्वर ने आकर शमूएल को आवाज़ लगाई और शमूएल ने सोचा कि मुझे एली ने आवाज़ लगाई और दौड़कर उसने गया और कहता है कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन एली कहता, मैंने तुमको नहीं बुलाया, तू जा और लेट जा। तो इस तरह कई बार जब होते हैं तो होने के समय में फिर वो दौड़ के जाता है एली के पास में और कहता है, तब एली के जीवन में एक समझ आए कि परमेश्वर उस बच्चा से बात करना चाहता है, उससे परमेश्वर बात करता है। इस बात को एली का जीवन में समझ आ गई। तो उसके बाद हम अगर 9 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जो जा लेट रहा, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तू कहना, हे यहोवा का, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तो उसे एली ने कहकर भेजा कि कहना कि तेरा दास सुन रहा है, तू कह। तो इस तरह उसने जाकर फिर से लौट गया और परमेश्वर ने फिर उस शमूएल से आवाज़ लगाई। हम 10 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो परमेश्वर को उस आवाज़ जब आई तो उसने कहा कि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि इस वचन के द्वारा आप पर में एक बात को सीख सकते हैं। परमेश्वर आज को भी और मुझे भी आज पुकार रहा है। जो आपसे और मुझसे परमेश्वर बात करना चाहता है, जो अब हम उसकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कभी कभी परमेश्वर की जो आवाज़ हमारे मन के अंदर से जब आते हैं, परमेश्वर की अच्छी बातों को, अच्छी कार्य को, लेकिन हम उससे हम नहीं लेते हैं और नहीं लेने के कारण हम अपने मनमानी से अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात करता है और आपसे एक बात को चाहता है। परमेश्वर नया काम करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक नया काम करने वाला है। क्योंकि इसलिए इस नए काम को करने के लिए हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर को नया काम किया है उसे हम आप और मैं नहीं जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की नया काम को, परमेश्वर की सेवकाई को, परमेश्वर के जो हमारे जीवन में जो उसकी परिकल्पनाएं हैं, जो परमेश्वर आपको और मुझे संसार में जब भेजा है, तो मेरे और आपके जीवन में कहीं न कहीं पर कुछ न बात को रखा है, जो परिकल्पना बनाया है आपसे, मुझसे, मेरे जीवन से। परमेश्वर उसकी सेवकाई को चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना है, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा एक नया काम को करेगा। और हम देखते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। तो हमारे जीवन में विश्वास योग्य के साथ हमें रहना है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो विश्वास योग्यता से रहता है, परमेश्वर उससे ग्रहण करता है और उसके द्वारा ही परमेश्वर की सेवा को करता है। हम शमूएल के जीवन पाते हैं। शमूएल एक विश्वास योगी और एक बात मानने वाला व्यक्ति है। क्योंकि जब रात्रि काल सो रहा था, शमूएल को जब परमेश्वर ने पुकारा और दौड़कर एली के पास जाता है। जितनी बार पुकारा तब उतनी बार एली के पास दौड़ के गया। तो उसका भी जीवन में परमेश्वर जो आज्ञा मानने वाला है। तो इसलिए आज हमारा जीवन में भी एक विश्वास करने वाला और विश्वास योग्यता और परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होना है। क्योंकि जब तक हम ग्रहण योग्य नहीं होंगे और हम विश्वास योग्य नहीं होंगे तो परमेश्वर की हम सेवा को हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर आपसे और मेरे जीवन से चाहता है कि उसकी सेवा को करना। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर दुर्बल को काम में लाता है। हो सकता है आपका जीवन दुर्बल है, मेरा जीवन भी दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर जो दुर्बल लोग हैं उससे परमेश्वर काम में लाता है। क्योंकि इस बात को हम देख सकते हैं, मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं। जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया
और दर्शन देने के समय में उससे कहा कि तू फिर उनके पास जा, जो मेरे मेरे लोग हैं उसे छुड़ा कर ला। तो मूसा ने कहा कि मैं तो मुंह से बोलने का मैं भोदा हूँ, जो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, जो मुंह में फिर उनके सामने जा किस तरह बात करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू उस जगह पे जा और खड़ा हो, मैं बाप में तेरे द्वारा मैं बात करूंगा। तो हो सकता है उस समय मूसा का जीवन दुर्बल होंगे, वो अच्छी बात कर नहीं सकता होगा, लेकिन परमेश्वर ने, हम देखते हैं मूसा के जीवन से बड़े कार्य को किया है और उसके द्वारा जो सारी इस्राएल जाति को मिस्र देश से निकाल कर लाया है। तो आज भी आप और मैं बड़े दुर्बल हो सकते हैं, कुछ बात कह नहीं सकते हैं, अच्छा हमारे जीवन का स्वभाव चरित्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर थोड़े से विश्वास योग्य हैं तो हम परमेश्वर के दृष्टि में हम ग्रहण योग्य होंगे और परमेश्वर हमारी दुर्बलता को दूर करके हमें उसकी काम के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पाप को दंड देता है लेकिन हम उसकी बात को अब हम नहीं मानेंगे, उसकी बात के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जो पाप है इन पाप से हमें दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं, परमेश्वर की ओर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा कि हम, अगर मूसा उस समय जो परमेश्वर की जो बात है उसके अगर नहीं मानता और जो इस्राएल लोगों को छुड़ाने के मिस्र को नहीं जाता, तो परमेश्वर हो सकता है उससे दंड देता, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को आज्ञा नहीं मानने के कारण। इसलिए आज आपकी और मेरे जीवन भी जो परमेश्वर, जो हम दुर्बल हैं, हमें काम में लाना चाहता है। हमारे हो सकते हैं बहुत सी समस्या होंगी, इस समस्या को परमेश्वर दूर करेगा और उसकी सेवकाई के लिए, उसकी कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता, किसी पक्ष नहीं होता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को समान प्यार करता है, हर एक व्यक्ति को समान वो देखता है, हर एक व्यक्ति को समान आशीर्वाद करता है, क्योंकि किसी को पक्ष नहीं होता है। परमेश्वर सबका है, आपका, मेरा, हमारी दुनिया के हर एक व्यक्ति का, ये पृथ्वी के हर छोर में जितने विश्वासी है अनविश्वासी है, हर एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर सबके साथ रहता है। इसलिए किसी को पक्ष वो नहीं रहता, किसी को पक्षपात नहीं करता है, किसी ये मेरा है वो दूसरा का है, ये परमेश्वर नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को, लोगों को बनाया और उसकी सारे हम दास या दासी है उसने। और जो लोग आज भी परमेश्वर को नहीं जाना है, जो परमेश्वर के आज नहीं जानकर अपने मनमानी कर रहे हैं, अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर उसके पक्ष में लाना चाहता है। इसलिए आपको और मुझे जिस तरह शामिल को उसकी सेवकाई के लिए जो बुलाया, इस तरह आज भी बहुत से लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसको परमेश्वर की वचन को बिलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनके बीच में कहने के लिए उस बात को आप कर मुझे परमेश्वर आवाज़ देता है और उसी आवाज़ को सुनना है। क्योंकि परमेश्वर का सारे लोग हैं आज, हम इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और उसकी सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वासी को सेवक के साथ रहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और मेरा साथ रहेगा। क्योंकि आज हम बहुत सी समय परमेश्वर के दृष्टि में हम अपने विश्वास से हम गिर जाते हैं, परमेश्वर के दृष्टि से हम अपने आप को दूर करते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की बात को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ और संगति रहता है और हमें हमारे साथ रहकर उसकी सेवकाई को अगुवाई करते हैं। हम दाऊद के जीवन में अगर सोचेंगे, दाऊद ने बहुत बार परमेश्वर की दृष्टि में उसने गिर गया था, अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि से वो पाप में गिर गया था, फिर भी उसने अपने जीवन को सुधारा और हम देखते हैं कि परमेश्वर को आशीष को दाऊद ने पाया है। ठीक उसी तरह आज का आपका मेरा जीवन भी हो सकता है। हम बहुत समय परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की आवाज़ से हम दूर भागते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य के साथ हम जो अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर आपका मेरे साथ और संगति रहता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उसकी कार्य को हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आवाज़ के बारे में अगर देखें तो मूसा को पर एक झाड़ी से बताया, झाड़ी से बातचीत की, क्योंकि उसकी सेवकाई के लिए। हो सकता है आपके इस समय में आप एक झाड़ी से परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन आपके मन में बात करेगा, एक दास के द्वारा, एक दासी के द्वारा बात करेगा कि आपकी उसकी सेवकाई को हमें करने के लिए। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ने के लिए हम सकेंगे। आगे जब सकेंगे तो परमेश्वर की हमसे वो जो हम दुर्बल हैं, हमें जो काम में लाएगा और हमें परमेश्वर की दृष्टि में
उसकी अनुग्रह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसकी महिमा दिन प्रतिदिन पृथ्वी का छोर तक जाएगा। इसलिए इस वचन के द्वारा हमें याद रखना है कि परमेश्वर आपसे हर समय बात करना चाहता है और इसलिए हमें रेडी रहना है, उस बात को सुनना है और कहना है कि आपकी दास सुन रहा है तू कह। तो परमेश्वर क्या कहता है इसे हमें ध्यान देना है। तो प्रिय भाई और बहनों, सारे विश्वासीगण, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।